Delhi Bytes, oldest and most trusted platform for B.Ed entrance exams। उसी कड़ी में DU B.Ed का 2021 का प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है DU B.Ed को लेकर, जहां पर DU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी बात को मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझाने की कोशिश की है और सीधे मुद्दे पर बात करके आपको समझाया है कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से प्रिपरेशन होता है, मेरिट किस बेसिस पर बनती है। तो बहुत से वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरिट जब भी बनेगा, जब कट ऑफ देखते समय कभी भी हम पेडागोजी 2 पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट अपना देख सकते हो कि अच्छा ठीक है मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन आप देखो कि पेरेंट पेडागोजी क्या है आपके सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल पेडागोजी 2 में अगर मैं फिजिक्स का एग्जांपल लूं तो इसका पेरेंट पेडागोजी 1 में सब्जेक्ट क्या है? साइंस। उसी तरह यहां मान लो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कुछ ले लूं तो लैंग्वेज, यहां पर इसमें से कुछ ले लूं तो सोशल साइंस, इसमें से कुछ ले लूं तो अदर सब्जेक्ट्स। तो है क्या कि DU B.Ed का जो कट ऑफ आया है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस पेडागोजी 1 पर होना चाहिए, क्योंकि DU B.Ed का कट ऑफ केवल और केवल पेडागोजी 1 के बेसिस पर बनता है। आप कट ऑफ में ये देखो कि साइंस का जो कट ऑफ है वो कितने रैंक पर ओपन हो रहा है, कितने रैंक पर क्लोज हो रहा है। लैंग्वेज का कट ऑफ देखो आप, कितने रैंक पर ओपन हो रहा है, कितने रैंक पर क्लोज हो रहा है। आपस में अगर इसको कंपैरिजन करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा कि अरे यार उसका हो गया, मेरा इतना नंबर था, ये कैसे हो गया, उसको लिस्ट में कैसे आ गया, मेरा नहीं आया। इस तरह से आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने का सिंपल तरीका क्या है कि सिर्फ पेडागोजी 1 देखो, सोशल साइंस है तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो, अदर सब्जेक्ट्स ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो। आप अपने पेडागोजी 1 के बेसिस पर मेरिट देखो, पेडागोजी 1 के बेसिस पर ही आपका मेरिट डिसाइड होगा और उसी बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट कट ऑफ कहां पर मिलेगा, बाकी के सभी कट ऑफ लिस्ट को कैसे देखें, कहां से डाउनलोड करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जो सिर्फ DU B.Ed के कट ऑफ के लिए काम नहीं, उससे बहुत ही ज्यादा आने वाला है। आपके B.Ed एडमिशन से लेकर B.Ed करने तक जो भी कोर्स करिकुलम में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके जॉब में सिलेक्शन तक, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब के इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ टीचर एजुकेशन के जो भी रिसोर्स मटेरियल होता है वो आने वाले वक्त में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है DU B.Ed 2021 का थर्ड कट ऑफ। इसमें आप देखोगे साइंस में जनरल कैटेगरी में जो रैंक ओपन हो रहा है, जो मार्क्स जिस पे ओपन हो रहा है 239 मार्क्स हैं। अंकिता नाम है इनका, इनका एडमिशन हो रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। साइंस में कट ऑफ क्लोज हो रहा है 236 मार्क्स पर। नाम है अवंतिका, ये इनका है साइंस बायोलॉजी पेडागोजी और साइंस पेडागोजी आई मीन, और इनको अलॉटेड कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। धीरे धीरे कट ऑफ थर्ड पे आते आते, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते आते लिस्ट जो है स्क्वीज हो रहा है, बहुत ही छोटा होते जा रहा है। सोशल साइंस में आप देखिए अमन जैन पर कट ऑफ ओपन हो रहा है, इनके हैं 230 मार्क्स, इनको मिला है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MVCOE में इनका एडमिशन हुआ है। सोशल साइंस में जो कट ऑफ क्लोज हो रहा है वो है प्राची मलिक का, इनका हुआ है इनका भी MVCOE में ही हुआ है, इनके हैं 226 मार्क्स। ओके, तो सोशल साइंस में जो कट ऑफ ओपन हो रहा है ये हमें देखने के लिए मिल रहा है 230 मार्क्स पर। सोशल साइंस में कट ऑफ 230 पर ओपन हुआ है, 226 पर सोशल साइंस में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्लोज हो जा रहा है। लैंग्वेज में रुचि कुमारी, इनका MVCOE में एडमिशन हुआ है, मार्क्स है 225, तो लैंग्वेज में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 225 पर लैंग्वेज का ओपन हो रहा है। और क्लोज हो रहा है कनिका जैन 223 मार्क्स पर। कनिका ये दिल्ली बाइट्स की है क्या शायद? ओके, तो कनिका 223 पर, तो कट ऑफ ओपन हो रहा है 226 पर, कट ऑफ क्लोज हो रहा है 223 मार्क्स पर। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जिसमें आता है, इसमें निधि भारद्वाज, कट ऑफ ओपन हो रहा है 216 मार्क्स पर और कट ऑफ क्लोज हो रहा है 215 मार्क्स पर। सिर्फ 2 नंबर का, 1 नंबर का गैप है, दोनों SPM से हैं, अदर सब्जेक्ट्स कॉमर्स में। एंड द लास्ट गोज फॉर सिमरन, NE क्यों लिखा हुआ है, ओके सिमरन, इनका ये लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस से है। एंड द कट ऑफ क्लोजेस फॉर होम साइंस ऑन 125 मार्क्स। खुशबू रावत, लेडी इरविन कॉलेज मिला है इनको, होम साइंस पेडागोजी। एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में है कि सर कितना कट ऑफ आता है, देखो यार ये मैटर नहीं करता है, बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन है ये कितना कट ऑफ आता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक सीट भी खाली रह गया और वो फिल नहीं हुआ तो उसके लिए कट ऑफ आएगा। सवाल ये नहीं है कि थर्ड कट ऑफ आ रहा है, फोर्थ या सेवेंथ कट ऑफ आ रहा है, कट ऑफ तो सेवेंथ लिस्ट तक आएगा।
सवाल ये है कि आपके पेडागोजी में कितना सीट खाली है। अब मान लो तुम्हारा साइंस का है, अब तुम सोच रहे हो अगला कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है साइंस में सीट क्लोज हो जाए और होम साइंस वाले के लिए कट ऑफ आए, साइंस वाले के लिए कट ऑफ, सोशल साइंस वाले के लिए कट ऑफ आए, आपके लिए आए ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपका कॉमर्स पेडागोजी हो, सोशल साइंस पेडागोजी हो, लैंग्वेज हो, अब आप पूछ रहे हो सर कितने कट ऑफ आएंगे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स टोटल फिल हुए कि नहीं हुए। अगर मान लो ऐसा हो गया कि फोर्थ कट ऑफ में एक भी सीट नहीं खाली है सोशल साइंस में, इमेजिन करो, या साइंस या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो हो सकता है कि फिफ्थ कट ऑफ में एक एक भी बच्चे का लिस्ट आए तो एक भी बच्चे का नाम ना हो। ऐसा हो सकता है कि सिक्स्थ कट ऑफ आए और फिफ्थ कट ऑफ में कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कॉलेज छोड़ दिया हो, तो सिक्स्थ कट ऑफ में फिर एक नया लिस्ट कॉलम बन के आ जाएगा जिसमें नया बच्चा रहेगा, नया कैंडिडेट रहेगा। तो कोई भी आपसे ये कहता है कि टोटल इतने नंबर ऑफ कट ऑफ आएंगे, या फिर कोई इस तरह का स्पेक्युलेट कर रहा है कि इतना लिस्ट आएगा, इतने रैंक तक बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो ये कहना बहुत बहुत ही एम्बिग्यूअस होगा और मुश्किल होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में मत पढ़िए, आप सिर्फ अपना पेडागोजी में ओपनिंग क्लोजिंग देखो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि फोर्थ लिस्ट आए तो साइंस वाले के लिए सीट होगा, सोशल साइंस वाले के लिए सीट होगा, बायोलॉजी वाले के लिए सीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका पेडागोजी क्या है, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। और एक बहुत बड़ा मेजर अनाउंसमेंट है जो कि कभी भी डेली बाइट्स में वीडियोस में देखने को नहीं मिलता है। ये आपको हमेशा डेली बाइट्स के पेड मेंबर को व्हाट्सएप स्टेटस में देखने को मिलेगा, या फिर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा, कोई भी कैंडिडेट जो फ्रीली ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, डेली बाइट्स एक वेबिनार मीट कंडक्ट कर रहा है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी बीएड के कॉलेजेस हैं, वहां के रिनाउंड एचओडीज, प्रोफेसर जो कि सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होंगे। कुछ जेआरएफ के स्टूडेंट्स को मैं कॉल कर रहा हूं इसमें, कुछ केवीएस और DSSB क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं, वहां के प्रिंसिपल्स हैं उनको, और 1 से 2 सिविल सर्वेंट होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार में बीएसए हैं और वित्त एवं लेखाधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। इन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं। उस दिन ये डेली बाइट्स की वेबसाइट का इनॉग्रेशन करेंगे और ये सभी टीचिंग के जॉब पर्सपेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे। ट्यूशन से लेके, प्राइवेट कोचिंग से लेके, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑनलाइन टीचिंग से लेकर कोचिंग, केवीएस में जॉब, DSSB में जॉब, सभी एस्पेक्ट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वेबिनार मीट या तो 11-12 दिसंबर को होगा या 18 से 19 दिसंबर को होगा, अभी मैंने डेट फाइनल नहीं किया है। और ये 2 दिन चलेगा। एक दिन जो होगा नेक्स्ट डे वाले में, वहां पर सभी जॉब के एडवर्टाइजमेंट के साथ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह मैं डिस्कस करूंगा, और इस वाले में केवल और केवल जो गेस्ट आएंगे, वेबसाइट का इनॉग्रेशन वगैरह जो कुछ भी होगा, जो भी फॉर्मल डिस्कशन होगा, स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेली बाइट्स के पेड मेंबर्स के लिए। मेरे वेबिनार्स हमेशा ओपन होते हैं, फ्री होते हैं सबके लिए, जिसका अपडेट आपको या तो इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा और पेड मेंबर्स को व्हाट्सएप पर देखने को मिलता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आज तक मेरे सभी वेबिनार मीट्स फ्री हुए हैं, लेकिन इसमें मैं अनाउंस कर दे रहा हूं कि कोई ना तो कोई टोकन अमाउंट रहेगा, और एक एक कैंडिडेट को हम पहले ही वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप मीटिंग में बैठोगे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट होंगे, उसके बाद ही हम ज्वाइन करने देंगे आपको। तो एक एक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। आई थिंक टोकन अमाउंट हार्डली 100 या 200 रुपीज होगा, इससे ज्यादा कुछ टोकन अमाउंट नहीं होगा। और कोई भी बाहर का कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स पे पहली बार है, व्यूअर है, जो सारी चीज जान नहीं रहा, वो जुड़ना चाहता है, तो ये टीचिंग करियर एंड जॉब डायनामिक्स 2022 ये टॉपिक लिखकर अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, इस ईमेल आईडी पर आप सेंड कर दो। तो जब वेबिनार मीट होगा इसका नोटिफिकेशन आपके मेल पर हम सेंड कर देंगे, उसके बाद आप वेबिनार मीट को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे वेबिनार मीट्स हमेशा फ्री होते हैं। ये वाले में टोकन अमाउंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे गेस्ट इनविटेशन वगैरह है, उसके पीछे कुछ इश्यूज है, इस वजह से वो हार्डली 50, 100 या 200 रुपीज कुछ टोकन अमाउंट रखा गया है। यहाँ पर अभिलाष सिंह आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इसमें प्लेलिस्ट में मेरे जो भी पुराने वेबिनार मीट्स हैं टीचर एजुकेशन वगैरह पर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहला वाला आप छोड़ सकते हो, ये तो कॉलेज में मुझे इन्विटेशन दिया गया था तो वहां का ये मेरा वेबिनार है, वहां पर मैं गेस्ट था, तो ये वो वाले वेबिनार हैं। बाकी के सारे जो टीचर एजुकेशन पर हैं, जॉब अपडेट्स पर हैं, ये कल एक वेबिनार मीट कंडक्ट किया गया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। ये वाला आपको 9:30 पर आज लाइव हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। तो आप यूट्यूब पर अभिलाष सिंह सर्च करके वहां देख सकते हो और अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो अगर कोई भी इस वेबिनार मीट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। और delhibytes.in, डेली बाइट्स की वेबसाइट 90% कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ इट इज आल्सो मेड लाइव, जहां पर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्स मटेरियल है, एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट है, सारे रिसोर्स मटेरियल बहुत ही क्रिस्प और इजी वे में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अवेलेबल होगा। एंड दिस वेबसाइट इज मोर कॉम्पिटेंट एंड पैरेलल टू एनी ऑफ द टॉप
एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। जो इस पे रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही क्रिस्प है। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप बीएड परस्यू कर रहे हो तो वेरी नेक्स्ट ईयर आप लोगों को टेट सीटेट का एग्जाम देना होगा, तो आप देख रहे हो कि डेली बैट्स पर इसमें बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज सीटेट के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, वो सारे टॉपिक्स और सिलेबस जो सीटेट के एग्जाम्स में आते हैं। तो यहां पर आप ये नोटिस करना कि ऑनलाइन किसी का भी और लेक्चर अवेलेबल है तो लोग 2-2 घंटे के जाके लाइव सेशन ले रहे हैं, और जो उसमें से प्रोडक्टिव वैल्यू का मटेरियल मिलता है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है, जिसको लोग 2-2 घंटे के लाइव सेशन में कवर करते हैं। तो यहां पर जो स्टूडेंट को नॉलेज प्राप्त होता है इतना देर टाइम देने के बाद वो बहुत ही कम होता है, बल्कि होना उल्टा चाहिए कि हम टाइम इतना दें तो हमको जो प्रोडक्टिविटी वैल्यू है वो चीज हमारा बढ़े। तो डेली बाइट्स की वीडियो लेक्चर्स में ये खास बात आपको देखने के लिए मिलेगा। डेली बाइट्स की फैकल्टी कनिका मैम एनवायरमेंटल स्टडीज को कवर कर रही हैं। आप देखेंगे कि इनके वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी में पैरेलली एक्सप्लेन्ड है, और सिर्फ मुद्दे पर बात होता है, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ टॉपिक पर समझाया गया है, सो दैट इतना सा पढ़कर आपका रिजल्ट का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बने। और सेम चीज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम चीज आप डेली बाइट्स की वेबसाइट पर जाके घर पे बैठे बैठे एग्जाम के इन्वायरमेंट में वेबसाइट पर हर चीज आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। द सेम गोज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको रिमझिम मैम कवर कर रही हैं। इनके भी वीडियो लेक्चर्स देखोगे, आप किसी टॉपिक को सर्च करना यूट्यूब पर, आप देखना कि डेली बाइट्स पर जो बात समझाया गया बहुत ही छोटा 12 मिनट की वीडियो में इंग्लिश हिंदी दोनों को इंक्लूड करके समझा दिया रिमझिम मैम ने। बल्कि ऑन द अदर हैंड बहुत लोग इसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लाइव क्लासेस में समझा रहे हैं, जहां पर आपका टाइम है वो एक तरह से वेस्ट होता है, क्योंकि जो एज ए स्टूडेंट भी आपका टाइम भी इक्वली वैल्यूएबल है कि आप 2 घंटे बैठने के बजाय 15 मिनट 20 मिनट में उसी बात को समझ जाओ। तो टोटल डीयू बीएड में 438 सीट्स हैं, 4 कॉलेजेस है, और ये है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखिएगा कि एलआईसी होम साइंस का कॉलेज है तो इससे आपको कंपेयर नहीं करना है। एसपीएम गर्ल्स का कॉलेज है तो बहुत से बॉयज को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे यार ये लो कट ऑफ तो गया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और उस लड़की का सिलेक्शन हो गया है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखना एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए गर्ल्स का जो मेरिट बन रहा है, मेरिट लिस्ट जो आई है, उसमें कहीं पर आपको कंफ्यूजन और दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली वो एक तरह का कंफ्यूजन है, कट ऑफ में कोई मिस्टेक नहीं है। और डीयू बीएड के सभी कट ऑफ न्यूज एंड अपडेट, टेट सीटेट टीचर एजुकेशन के रिलेटेड फील्ड से कोई भी गवर्नमेंट का न्यूज एंड अपडेट है, आपको सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, डेली बाइट्स एजुकेशन, जहां पर हर सुबह 10 बजे आपको एमसीक्यूज, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, डेली बाइट्स, जहां पर आपको रेगुलर करंट अफेयर, न्यूज अपडेट्स, पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले समय में बहुत ही हायर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स फॉर मोर सच अपडेट्स एंड न्यूज to keep yourself tuned and updated. Thank you and God bless you all.